Hi everyone, my name is Siddhant and I run a fitness marketing agency with my amazing team. Most of the fitness coaches जब हमारे साथ ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा डाउट होता है, टेल मी अबाउट द प्रोसेस, आप किस तरह से काम करते हैं, आपका पूरा प्रोसेस क्या है. सो आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि व्हाई नॉट टू शूट अ वीडियो अराउंड इट, कि जहाँ पर मैं आपको पूरा बताऊंगा A to Z हमारा किस तरह से प्रोसेस होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कितने मेंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं, कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम एड क्रिएशन टू एवरीथिंग. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अराउंड दैट ओनली. एक और डाउट भी होता है जहां पर उनको लगता है कि ये सेम चीज हम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं. आई एम श्योर ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो क्विकली समझते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है. लेट्स जंप ऑन टू माय कंप्यूटर स्क्रीन. चलिए क्विकली शुरू करते हैं. तो यहाँ पे बात करेंगे हम लीड जनरेशन प्रोसेस के बारे में. एक चीज शुरू करने से पहले क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि ये है उन कोचेस के लिए, फिटनेस कोचेस के लिए या और भी कोचेस के लिए जिनकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है. अगर आपकी ऑडियंस किसी और प्लेटफॉर्म पे है, सपोज लिंक्डइन पर है या कहीं और पर है, थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज होगा. इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. एंड लेट्स गेट. तो स्टार्ट करते हैं क्लाइंट से कि सबसे पहले क्लाइंट्स चाहिए एंड क्लाइंट्स जनरेट होते हैं बेसिकली 3 मेन मेथड से. फिटनेस कोचेस जनरली जो शुरू करते हैं, या आई बिलीव कोई भी कहीं से शुरू करता है, तो वो पहला जो चीज़ शुरू करता है वो शुरू करता है रेफरल से. रेफरल किसी भी बिगिनर का सबसे पहला लीड जनरेशन सोर्स होता है. तो एक सोर्स हो गया रेफरल. सेकेंड सोर्स हो गया मे बी कंटेंट. कंटेंट आपको पता है किस तरह काम करता है. यू मेक कंटेंट, यू गेट विजिबिलिटी एंड यू गेट क्लाइंट्स. डेफिनेटली कंटेंट में भी स्ट्रैटेजी लगती है, लाइक यू हैव टू मेक अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड देन यू विल मेक कंटेंट. तो देन यू विल गेट आई बॉल्स एंड डू यू मेक द डील. ठीक है. अब बात करते हैं जिस मेथड से हम काम करते हैं एंड द फास्टेस्ट वे, विच इज एड. एड्स के थ्रू बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है. एक ऐड बनाया जाता है. हालांकि ऐड बनाने का प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि एक ओवरऑल फनल डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है पूरे फनल का. देन फिर हम ऐड के बारे में वापस से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक ऐड बनता है. ऐड से हमारे पास लीड आती है. लीड हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करती है. इंस्टाग्राम पे डीएम आता है. उसके बाद यहाँ पर 2 स्टेप का एक प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस को बोल सकते हैं हम 2 कॉल क्लोज. बेसिकली 2 कॉल क्लोज में क्या होता है, जो फर्स्ट कॉल होती है वो यहाँ पर इस लेवल पर होती है जहाँ पर आपको आपका क्लाइंट मैसेज करता है इंस्टाग्राम डीएम पर. उसने आपका ऐड देखा हुआ होता है. वहाँ पर एकदम वो वार्म होता है जहाँ पर वो आपको मैसेज करता है. यहाँ पर एक सेटर रिक्वायर्ड होता है. इनिशियली जो कोचेज़ होते हैं और फ्रीलांसर्स होते हैं ये काम खुद करते हैं, बट जैसे जैसे वो स्केल करते हैं ये चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं सो दैट आप अपना बिज़नेस को स्केल करने में टाइम दें. यहाँ पर मत दें क्योंकि ये चीज़ें ये पार्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. यहाँ पर एक सेटर रिक्वायर्ड होता है. इफ़ रिक्वायर्ड यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सेटर वी गिव फ्रॉम आवर साइड इफ़ रिक्वायर्ड. कई सारे कोचेज़ होते हमारे साथ काम कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी सेटर है या वो खुद से सेटर का जॉब करते हैं, तो वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता. एंड जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर हम करते हैं. तो इस 2 मिनट के कॉल में क्या होता है कि एक क्वालिफिकेशन कॉल होती है जहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है कि इफ़ जो वो लीड आई है वो राइट फिट है कि नहीं, जो भी सर्विसेज सेल करी जा रही हैं. ठीक है. उसके बाद आता है सेकेंड लेवल पे. फिर उसी पे तो प्रोसेस क्या होता है, 2 मिनट के कॉल में एक क्विक डिस्कशन होता है कि कितना इंटेंट है या मनी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है. उसका बैकग्राउंड चेक बेसिकली होता है. एक लेवल पे थोड़ा सा नर्चर किया जाता है, वार्म किया जाता है. एंड द मेन थिंग इज उसी कॉल पर हम अपनी मेन कॉल जो कि सेल्स कॉल है वो बुक करते हैं मैनुअली. ये प्रोसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से शो अप रेट अच्छा खासा बढ़ जाता है. कोई डायरेक्टली कॉल बुक कर रहा है बिना किसी से बात करके, बिना किसी इमोशन के, तो वहाँ पर अगर उसने एटलीस्ट पैसे नहीं दिए तो वहाँ पे चांसेस कम है शो अप होने के, रादर देन यहाँ पर जहाँ पर एक बात करके एक लेवल पे कनेक्शन बिल्ड हो चुका है तो शो अप बढ़ जाता है. सो दैट्स वाई दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड. अब बातें अगले लेवल पे विच इज़ के बाद होती है सेल्स कॉल. सेल्स कॉल पे या तो क्लोजर जाता है या तो कोच खुद जाता है. मोस्ट ऑफ द हमारे कोचेस खुद जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में बेटर नॉलेज होती है एंड वो क्लोज ईजिली कर लेते हैं. बट कुछ लोग नहीं कर पाते जहाँ पर क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड ये दोनों का जो पे स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि ये दोनों कमीशन बेस्ड होते हैं हमेशा. जो क्लोजर और सेटर होता है कमीशन बेस्ड होते हैं. एंड अगर आप एक कोच हैं, आप खुद से इन हाउस रखना चाहते हैं तो वो एक आपकी पर्सनल चीज़ है, तो वो आप अपना रख सकते हैं. ठीक है. तो सिंपल से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास एक लीड आती है, डीएम आता है कोच के पास, एंड उसके बाद 1-2 मिनट का क्वालिफिकेशन कॉल होता है. उसके बाद सेल्स कॉल बुक होती है. सेल्स कॉल बुक होने के बाद 2 चीज़ें होती हैं. या तो वो क्लोज होता है, क्लोज हो गया तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया. ये पूरा एक SOP के थ्रू होता है जिसमें हम हेल्प करते हैं. एंड अगर वो क्लोज नहीं होता तो उसके बाद इंपॉर्टेंटली हम 2 फॉलोअप देते हैं.
कई बार डिपेंड करता है कि सेल्स कॉल कैसी गई है। अगर वो बिल्कुल ही ऐसी गई है कि हालांकि ये जो सेटर वाला स्टेप है यहाँ से काफ़ी हद तक वो क्वालिफाई हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 फॉलोअप का सिस्टम रखा गया है। 2 फॉलोअप करे जाते हैं एंड 2 फॉलोअप में यू वॉन्ट बिलीव के फॉलोअप में भी क्लाइंट्स क्लोज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज वो कहीं पे बिजी थे, इस वजह से वो उस समय पे डिसीजन नहीं ले पाए या वो कॉल पे शो अप नहीं कर पाए, तो फिर फॉलोअप में डील क्लोज हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसको आप थोड़े से फैंसी वर्ड में डीएम फनल भी बोल सकते हैं। ये है बेसिकली डीएम फनल। इसके अलावा एक और फनल होता है जिसको बोलते हैं वीएसएल फनल। उसमें क्या होता है कि आपका ये जो प्रोसेस है, सेटर वाला प्रोसेस, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, आपको एक ऐड दिखता है, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर कॉल बुक करते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक फॉर्म होता है, आप उसको डायरेक्टली जाकर कॉल बुक करते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली शो अप होता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बोलने में इजी लग रहा है, विच इज़ एड्स। एड्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि एड्स किस तरह से बनते हैं, एड्स किस तरह से काम करते हैं। सो रेफरेंस के लिए मैंने क्विकली यहाँ पर 2 एड्स को उठाया हुआ है एड लाइब्रेरी से एंड क्विकली समझते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले जो आप ये पॉलिश्ड एड यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्टिव एड्स हैं एड्स लाइब्रेरी में, और एक यहाँ पर डॉक्टर का ऐड है एंड एक यहाँ पर जिम का ऐड है जो कि दुबई में है। यहाँ पर कैसे होता है, सबसे पहले एक बनती है ऐड स्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें हमारे साइड से जाती हैं बाय द वे, बट सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगेन ये वीडियो है पूरे प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ें इस ऐड को बनाने में। द स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड इज़, नंबर 1 इज़ ऐड स्क्रिप्ट। ऐड स्क्रिप्ट बनती है, ऐड स्क्रिप्ट के पीछे एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है एंड अगर मैं बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड स्क्रिप्ट है। क्योंकि अगर आप देखो तो इस पूरे ऐड का, इस पूरे फनल का जो बेसिस है वो है मैसेजिंग, कि आप कौन सी मैसेजिंग दे रहे हो, आप क्या मैसेजिंग दे रहे हो अपने ऐड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन 2026 आफ्टर एंडोमेटा अपडेट, ठीक है। दूसरा आता है एडिटिंग। एडिटिंग में एडिटिंग हर साल, हर 2-3 सालों में चेंज होती है एडिटिंग का पैटर्न एंड वी मेक श्योर कि हम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एडिटिंग करें। जैसे आजकल की जो एडिटिंग चल रही है वो ज़्यादा ओवर एडिटिंग नहीं चल रही है। एक टाइम पे एलेक्स हॉर्मोजी की जहाँ पर बात थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग का लेवल उसने बढ़ा दिया था, बट राइट नाउ एडिटिंग इज़ लाइक बहुत ही बेसिक एडिटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी राइटिंग, लाइक वॉट, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, द टाइटल, द हेडलाइन एंड सारी चीज़ें, बटन पे क्या टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें कॉपी राइटिंग में आ गई। फिर आता है फनल, कि ऐड तो दिख गया बट ऐड में जो कोई क्लिक करेगा वो कहाँ पर जाएगा। अगेन जो मैंने बताया 2 टाइप के फनल, डीएम फनल एंड वीएसएल फनल। तो इसके बाद वो इंस्टाग्राम पे जा रहा है या व्हाट्सएप पे जा रहा है या कहाँ पे जा रहा है, जो भी है उसके वो आ गया फनल के अंदर। फिर इस सब चीज़ों के बाद होती है सेल्स कॉल। सेल्स कॉल पे अगेन, फिर सेल्स कॉल अपने आप में एक टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट सेल्स फिर उसके बाद होती है। सेल्स ऐसा नहीं है कि सेल्स आपके पास कितना भी अच्छा सर्विस हो, आप कितने भी ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेशंस हो, डजेंट मैटर आप एक भी क्लोज कर पाएंगे या नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है आपके क्लोजिंग से। सेल्स इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, कंप्लीट डिफरेंट स्किल। तो उसके बाद, इस पूरे प्रोसेस के बाद होती है हमारी सेल्स। बट अगेन जो इसका बेस है वो है आपकी कोर मैसेजिंग। आप क्या मैसेजिंग प्रमोट कर रहे हैं, क्या मैसेजिंग जा रही है आपके एड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये क्विकली था पूरा प्रोसेस अबाउट हाउ वी वर्क फॉर आवर फिटनेस कोचेज। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इफ़ यू आर ए फिटनेस कोच एंड यू कैन डू दिस होल प्रोसेस ऑन योर ओन, all the best to you, do it yourself. But what's the smart way? The smart way is to outsource this whole process and just focus on coaching and improving your client results. That will be the smartest way possible if you are a fitness coach. So I hope आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी that क्यों ये प्रोसेस आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। And if you are a fitness coach जो कि एक ग्रोथ माइंडसेट रखता है, तो just check out the description box and book a one-on-one call with me and I will sit with you and let's discuss how this system can work for you. And one more important thing is I only onboard 10 coaches every month. So make sure you're on time. Just check out the description box and book the call and I'll see you in some other video. Thank you so much for watching. Take care.